जय हिंद बच्चों, आपका अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिकली हम लोग हाइट और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस आपका क्लास 10th में एक टॉपिक होता है, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि अगर आप बात करेंगे तो उसमें देखेंगे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो आपका एटलीस्ट एक से या दो क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट वन सांस लेके उतरे हैं। यहाँ पे एक आपका क्या है, यहाँ पे एक अध्याय में देखिए, पहले हम लोग एक अध्याय एक डिस्ट में, इसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, इसमें आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में, फिर लघुत्तरी प्रश्न के बारे में और विस्तृत प्रश्न के बारे में। जैसा कि आपके सामने अंक दिखाई दे रहा हो गया, 1, 2, 4 और 6 अंक का आपका यूपी बोर्ड में हमारा आता है। तो आइए सबसे पहले इसके हम लोग एक दृष्टि इसके चैप्टर पे डालते हैं। ठीक, एक नज़र इसके चैप्टर पे डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप आगे की चीज़ें समझने में उतना कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है। पॉइंट फर्स्ट ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हम उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हुए इस कोण को हम लोग नयन कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए कि एक धरातल है, जमीन पे आप यहाँ पे हैं, कोई एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पे है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है। ठीक, यानी कि कोई एक वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक वस्तु है जो यहाँ पे है, आप यहाँ से देख रहे हैं। ठीक, तो आप जब देखेंगे इसको तो इसके लिए आपको सिर ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल ऑफ ऊपर बनेगा, ये जो एंगल धरातल से ऊपर बढ़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, या हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों उन्नयन कोण। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहता है कि अगर जब कोई वस्तु क्षैतिज से, यहाँ पे आप हैं, अब इस कोई वस्तु नीचे है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु नीचे रखी हुई है। ठीक, तो अब आपको करना पड़ेगा, अब आपको मूड़ी नीचे झुकाना पड़ेगा। तो ये जो आपका एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, अवनमन कोण, यानी कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, ये दो वर्ड होता है, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। तो जहां भी क्वेश्चन में उन्नयन और अवनमन कोण की बात आएगी, आप समझ जाइएगा कि मतलब आपके जो हेड है, आपके हेड से ऊपर वस्तु रखी है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण बनेगा। वस्तु आपके हेड के नीचे रखी हुई है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, उसके अवनमन कोण बनेगा। ठीक, कर प्रेक्षर की आंख से प्रेक्षर द्वारा खींची गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक कोई व्यक्ति है, इसकी और इस ऑब्जेक्ट और इनको मिलाने वाली रेखा को, इसी को कह रहा है हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा, यानी देखने वाली रेखा। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इससे आपको देखिए इन्हीं फिगर के माध्यम से, तो इसमें हमको मेन फोकस करना रहेगा इसके ज्योमेट्री पे। इसकी ज्योमेट्री अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप इसके क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी 1 अंक का है। अब देखिए इसमें पहला क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। पृथ्वी पे कोई एक मीनार है, ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सॉरी, लंबवत खड़ी है। पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मतलब इसके पैर 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तब मीनार की ऊंचाई की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक मीनार है, ये आपकी मीनार है, के आधार पे ये जमीन है, एक मीनार है, ये भी एक क्या है, आपका मीनार है, और कोई एक व्यक्ति यहां से देख रहा है, तो कह रहा है 60 कोण। इसके आधार से इस व्यक्ति के बीच की
डिस्टेंस है, ये हमको कह, तो हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताओ। तो अब इस ट्राइंगल की अगर आप बात करेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका h/15। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 15 tan 60 डिग्री, यानी कि 15 tan 60 अंश का मान होता है √3, ये हो जाएगा 15√3 मीटर। इस टाइप से आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कर प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं, जैसा कि अपने आपने देखा था। कर एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से इतना का अनुपात है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है ए बी सी, ये कोई वस्तु ए बी है, इसकी परछाई है ए बी सी है, इनके बीच का जो अनुपात है, सपोज करिए ए एक्स है तो ए क्या हो जाएगा x√3 है। तो कह रहा है यहाँ पे ए एंगल क्या बनेगा, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा x/x√3। एक कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1/√3। तो आप थीटा का मान कितना होता है आप जानते हैं, 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, जिससे कोई दिक्कत, तो आप लोग सभी लोग यहां तक बात को समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब बहुविकल्पीय हैं, एक एक नंबर के हैं। तो 4 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। कह रहा है कोई एक मीनार है, तो सपोज करिए कि एक मीनार है ए बी, इसकी परछाई मान लीजिए ए है बी सी। ए कह रहा है अगर ए मीनार की हाइट h है तो इसकी परछाई की भी हाइट क्या है स्मॉल h है, और कह रहा है कि तब ये बताइए अगर ए एंगल थीटा बन रहा है तो हमसे पूछ रहा है थीटा का मान। तो ये देखिए आप जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ये हो जाएगा आपका AB/BC, यानी कि tan थीटा बराबर AB का मान h है, BC का भी मान h है, एक कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कितने का मान 1 होता है, आप कहेंगे सर 45 डिग्री का। तो इस तरह से आपका बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 बहुविकल्पी प्रश्नों को आपने बहुत ही इजी तरीके से इसके आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक 2019 में पूछा हुआ है। करा एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो एक अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पे सीधे लगे खंभ के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि तल स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक खंभा है, ये जमीन है, एक खंभे के यहां से एक डोरी को खींच के जमीन पे यहां पे बांधा गया, ठीक। और कह रहा है कि एक डोरी जो है यहां से 20 मीटर की दूरी पे है सब, और ये एंगल जो आपका दिया है कह रहा है 30 अंश का है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए, ठीक। तो आप देखिए, आप यानी कि पहले का आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा h/20। यहाँ से आप h बराबर लिख सकते हैं 20 tan 30 डिग्री, यानी कि h बराबर हो जाएगा 20, 30 अंश का मान जानते हैं 1/√3। तो यहाँ से आपका h बराबर हो जाएगा 20/√3 मीटर। तो खंभे की जो ऊंचाई होगी वो 20/√3 मीटर होगी, ठीक। यानी कि ये जो h दिया है ये 20/√3 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 23√3/3 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई इतना मीटर है। तो कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण है, आप एलिवेशन की बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पे देखिए एक मीनार है, अब देखिए ये आपका मीनार है, ये BC क्या है मीनार है,
इस मीनार की ऊंचाई आपको दिया है, ये कितना लिखा है 20 मीटर, और ये इसकी परछाई है, ये लिखा है 20√3 मीटर, और ये एंगल सपोज करिए थीटा है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मान पूछ रहा। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज यानी दूसरे का, अगर हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज ABC में, आपको यहाँ पे AB बराबर लिखा है, AB क्या है मीनार की ऊंचाई, और ये दिया है 20 मीटर। AB नहीं है, ये लिखा है BC, और AB क्या है, ये मीनार की परछाई है, और इसकी जो दिया है डिस्टेंस यानी 20√3 मीटर। हमको एंगल BAC बराबर थीटा, इसी की वैल्यू निकालना। ठीक है, हमको एंगल BAC का मान बताना है, यानी कि थीटा का मान बताना है। आपको ए डिस्टेंस पता है, ए डिस्टेंस पता है, इन दोनों का रेशियो जो होता है इस एंगल के tan थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ABC की बात करें, तो आप कहोगे कि tan थीटा जो होगा सर वो BC अपॉन AB होगा। इम्प्लाइड डेट tan थीटा बराबर BC का मतलब 20/20√3। तो आप कहोगे tan थीटा जो होगा 1/√3 होगा, और इसकी जो वैल्यू होती है आप कहोगे 33 अंश, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लघुत्तरी प्रश्न है जो कि 4 अंक का आता है। तो देखिए लघुत्तरी प्रश्न में पहला क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है जहाँ पे मीनार खड़ी होती है, जिसपे जो मीनार का पैर, पाद बिंदु का मतलब पैर, यानी कि मीनार जिस पे खड़ी रहती है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बात हमने बताया था कि टिग्नामेट्री, एप्लीकेशन ऑफ टिग्नामेट्री की जो बात करते हैं, यानी अर्थात ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं, इसमें हम लोग जो टिग्नामेट्री फलन, त्रिकोणमितीय फलन या फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका यूज किया जाता है कि लंब दिया है, आधार दिया है तो आपको एंगल पूछ देगा, लंब कर्ण दिया है तो एंगल पूछ देगा, लंब और थीटा दिया है तो कर्ण की लंबाई पूछ देगा, आधार की लंबाई पूछ देगा। तो बेसिकली आप जो फंक्शन सीखते हैं त्रिकोणमिति का, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइन थीटा होता है, अगर कोई उसका एक एंगल थीटा है, जो साइन थीटा होता है एक्चुअल में वो किसका रेशियो होता है, तो आप बताते हैं लंब बटे कर्ण का। जो कॉस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण का, टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार का। तो इस टाइप की बातों का हम लोग को यहाँ पे हाइट एप्लीकेशन ऑफ टिग्नामेट्री में यानी अर्थात ऊंचाई और दूरी में हमको उसका यूज पूछता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि 4 अंक का दिया है, बहुत ही बेसिक और आसान सवाल है। सपोज करिए कि एक मीनार है, ये इसका क्या होता है, ये मीनार है आपका AB, ये होता है इसका शिखर, और ये होता है इसका पाद मतलब फुट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये कह रहा है ये जो मीनार है इसकी ये हाइट मान लीजिए h, ये हमको निकालना है। कह रहा है इस मीनार के पाद यानी फुट से कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर की दूरी पे
सपोज करिए एक पॉइंट है सी, कह रहा यहाँ से इसके शिखर को देखने के बाद ये एंगल कह रहा है 30 डिग्री का बनना। तो हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हम लोगों ने माना मीनार की ऊंचाई जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी बराबर लिखा है एच मीटर, तथा मीनार के आधार से के पाद बिंदु से बिंदु सी के बीच की दूरी बराबर 30 मीटर। तो देखिए अब इस समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि जो tan थीटा है ये हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी, थीटा ये है आपका थीटा। तो आप कहेंगे tan 30 अंश बराबर ए बी का मतलब एच है, बी सी का मतलब 30 है। तो यहाँ से आपका एच बराबर हो जाएगा 30 tan 30 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एच बराबर 30 इंटू 1/√3। यहाँ से आप एच बराबर लिख सकते हैं 30 इंटू √3, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दहा में 30, तो एच बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है, जो मीनार की ऊंचाई है उसका आंसर आपने यहाँ पे पाया कि क्या है 10√3 मीटर। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे कि अगर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक काइट, पतंग में एक डोरी लगी हुई है, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बहुत स्ट्रेट है, मतलब तनी हुई है। तो डोरी की कह रहा है लंबाई बताइए। सपोज करिए कि पतंग आपकी यहां पे कहीं उड़ रही है, तो ये जमीन से कुछ ऊंचाई पे होगी, ये है आपका ए बी और ए पॉइंट है सी। पतंग आपकी यहां पे है, पतंग को हम लोग बोलते हैं काइट। और इस पतंग जब उड़ रही है तो यहाँ पे एक डोरी भी हो, एक डोरी से ये लड़ी हुई, ये डोरी जो है आपकी स्ट्रेच है। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो पतंग उड़ रही है इसकी जमीन से ऊंचाई जो है 60 मीटर है, और ये कह रहा है कि ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना है। तो हमको पूछ रहा है कि इस डोरी की लंबाई बताइए। ठीक, तो देखिए आप यानी कि दूसरे का सॉल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो हमने मान लिया कि माना पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु ए पर है। ठीक,
तथा डोरी की लंबाई आपने मान लिया AC मीटर है। ठीक, अब इसके नीचे हम लोग अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज ACB में। त्रिभुज ABC में अब देखिए ए आपको पता है कि ए क्या है, इस एंगल के लिए ए क्या है, लंब है, और ए क्या है, आप कहेंगे कि सर ए है कर्ण। इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं, अगर सपोज करिए ए एंगल थीटा है तो इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका AB/AC। अब यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो थीटा बराबर लिखा है 60 डिग्री, AB बराबर आपका दिया है 60 मीटर, और AC हमको निकालना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन 60 बराबर 60/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट में 3AC बराबर 120। तो आपका AC बराबर हो जाएगा 120 बटे रूट में 3 मीटर। तो यानी कि डोरी की जो लंबाई होगी, इसी को चाहें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC बराबर हो जाएगा 40√3 मीटर। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि जो पतंग की डोरी है उसकी जो लंबाई होगी 40√3 मीटर होगी। ठीक है, तो देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, और आपने इसके सॉल्यूशन को भी देखा कितनी इजी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विस्तृत 6 अंक का आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 6 अंक के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक, इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए करा, आंधी से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ये कह रहा है कुछ इस टाइप का। ये सपोज करिए कि एक पेड़ है। ठीक, ये यहां से ब्रेक हो गया। ये पेड़ है आपका AB, ये AC पेड़ है। हवा के झोंके से मान लीजिए इस पॉइंट B से टूट के इधर चला है। ये मान लीजिए पॉइंट D है, यानी A वाला पोर्शन और A दोनों आपस में बराबर, और ये जमीन के साथ का 30 अंश का कोण बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 8 मीटर है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो अब देखिए यहाँ से हमको इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। ये 30 डिग्री दिया है। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करें का, तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम लोग समकोण त्रिभुज BCD, अगर हम लोग यहाँ पे tan 30 अंश की बात करें तो ये हो जाएगा BC/CD, यानी कि tan 30 अंश बराबर BC/CD का मतलब 8। तो यहाँ से आपका BC बराबर हो जाएगा 8 tan 30 अंश, और ये हो जाएगा 8 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर। सॉरी, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके आगे देखिए, अब पुनः समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे अब हमको ये निकालना, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपका CD/BD। ये हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री बराबर CD का मतलब हो जाएगा 8, BD हमको निकालना है
तो यहाँ से आप बी डी बराबर लिख सकते हैं 8 अपॉन कॉस 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू 8 अपॉन इसका हो जाएगा √3/2 बराबर 16/√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस BD, ये हो जाएगा आपका BC प्लस BD का मतलब AB, और ये हो जाएगा, इसका आया 8/√3 और इसका कितना है 16, तो 8/√3 प्लस 16/√3 यानी 24/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8√3, 8 3 के 24 मीटर। तो पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो 8√3 मीटर। तो इस तरह से देख रहे हैं इसके आंसर को आपने बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए कह रहा है एक y1 जमीन पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 है, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि y1 इतना मीटर की ऊंचाई पर एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो देखिए अब इसको ये कह रहा है कि एक y1 जमीन पर स्थित किसी उन्नयन कोण 60, अब एक y1 है, यहाँ पे ये y1 है। ठीक, ये जमीन है, ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ से इसका यहाँ पे y1 उड़ रहा है, ये कह रहा है यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 15 सेकंड उड़ने के बाद y1 का उन्नयन कोण, अब y1 उधर जाएगा तो इधर बन जाएगा, हम बल्कि इसी को पीछे कर दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये कितना हो जा रहा है 30 डिग्री, मान लीजिए हमने बात यानी कि 15 सेकंड में। ठीक, अगर y1 की स्पीड, ये जो y1 है इसकी अगर हम लोग स्पीड की बात करें, स्पीड मतलब चाल, ये कह रहा है, अच्छा y1 जो है ये कह रहा है कि y1 ये कह रहा है यहाँ से 1500√3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो कह रहा है कि इस y1 की स्पीड बताइए। तो हमसे पूछ रहा है y1 की स्पीड बताइए। तो हम लोग मान लेते हैं कि y1 की जो स्पीड है x मीटर पर सेकंड है। ठीक, बाद में जो आएगा उसको घंटा पर किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से घंटा प्रति मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर पर हावर बराबर होता है 1000/3600 मीटर पर सेकंड। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 18, तो यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो उसके बाद का अनुमान कोण 45 है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये कह रहा है 8 मीटर एक भवन है, ये लिखा है आपका AB, ये लिखा है 8 मीटर। ये कह रहा है एक मीनार है CD, कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कह रहा है यहाँ से इसके शिखर को देखने के बाद ये एंगल कह रहा है 60 डिग्री का, और उसके पाद को देखने के बाद इसके मतलब पैर को देखने के बाद ये कह रहा है 45 डिग्री का। तो ये भी 45 का होगा क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। तो A 8 है तो A भी 8 होगा। अगर हमको A मान लीजिए यहाँ से H है, A पता चल जाए तो काम बन जाए। अब इधर देखिए, अगर A 45 है 90 डिग्री है तो A भी 45 होगा, A 45 है तो A भी 8 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजा आपस में बराबर थी, यानी A भी 8 मीटर होगा।
अब यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज AEC में हम लोग लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर CE अपान AE। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर CE, A का मतलब 8, तो यानी कि CE बराबर हो जाएगा 8 इंटू tan 60 डिग्री, तो CE बराबर हो जाएगा 8 tan 60 अंश का मान √3 मीटर। तो अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका AE है, यानी कि CE प्लस ED। C बराबर लिखा है 8√3 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 कामन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। √3 प्लस 8 कामन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा फिगर को क्लियरिटी आपको कम समझ में आ रही है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये है आपका घर, ये है भवन, ये समझ लीजिए A है, B है, C है, AD है। ये कह रहा है यहाँ से इसको देखने के बाद 60 अंश का, और यहाँ पे इसके ये कह रहा है 45 डिग्री, तो ये भी आपका 45 डिग्री, ये 8 मीटर है। ये मान लीजिए आपका E है, ये भी 8 मीटर है। ठीक है, ये आपका फिगर है। तो आप ए भी 45 है तो ए भी 45, तो ए भी 8 मीटर हो जाएगा, तो ए भी 8 हो जाएगा। ये आपका फिगर। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग समझ रहे हैं ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैलकुलेशन तो आपने देख ही लिया। ठीक, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को देखा, फिर एक ही स्लाइड में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को भी देखा, इसके बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत प्रश्नों को भी हम लोगों ने एक ही वीडियो में, एक ही लेक्चर में हम लोगों ने इसको फिनिश कर दिया। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगी आपके क्वेश्चन बैंक के हिसाब से ही स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।